लगभग 57 साल बाद भारत और चीन एक बार फिर जंग के दरवाजे पर खड़े हैं। चीन एक से बढ़कर एक सैन्य शक्ति से लैस देश है। चीन एक ऐसा देश है जो कभी किसी की नहीं सुनता और सिर्फ अपने मन की ही करता है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो भी चीन से उलझने से पहले 1000 बार सोचता है। रूस जैसा दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश भी चीन के साथ दोस्ती रखने में ही अपनी भलाई समझता है। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत सभी चीन से डरते हैं। तो क्या जिस चीन से आधी दुनिया डरती है, उससे क्या भारत को भी डरना चाहिए? इस सवाल के जवाब में हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने वाले हैं जिन्हें जानकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सबको डराने वाला चीन भारत पर हमला करने से पहले आखिर खुद इतना क्यों डर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय बाजार। 135 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और निर्यातक देश है। कोरोना संकट के काल में चीन के माल की सप्लाई अमेरिका और यूरोप में लगभग बंद है। ऐसे में भारत चीन के उत्पादों का बड़ा खरीदार है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। भारत से व्यापार करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। चीन अगर भारत के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत सबसे पहले उसके यहाँ से आयात बंद कर देगा। यह ड्रैगन की आर्थिक रीढ़ पर सबसे करारी चोट होगी, क्योंकि चीन लगातार उत्पादन में लगा रहता है। भारत के खिलाफ किसी तरह के सैन्य संघर्ष की शुरुआत चीन के व्यापारों को तबाह कर देगी। वहाँ भारी संख्या में बेरोजगारी फैल जाएगी, जिससे चीन में आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। अकेला पड़ जाएगा चीन। दुनिया में वर्तमान कोरोना संकट के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार समझ रही है और उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चीन का नजदीकी माना जाने वाला रूस भी चीन से दूरी बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन को खुले तौर पर कई बार धमकी दे चुके हैं। चीन के साथ सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे टुंड पूंजी देश ही साथ हैं, जिनका होना या ना होना कोई खास मायने नहीं रखता। वहीं वर्तमान काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता का लोहा माना है। भारत ने निस्वार्थ भाव से दुनिया के हर देश की मदद की है। ब्राजील, अमेरिका, यूरोप तो भारत के मुरीद हैं ही। ईरान, तुर्की और मलेशिया जैसे विरोधी भी मदद के लिए भारत की ओर ही देखते हैं। वहीं चीन ने कोरोना संकट पैदा करके और उसका फायदा उठाकर दुनिया भर की कंपनियों के शेयर खरीदकर कब्जा जमाने और घटिया मेडिकल सामान सप्लाई करके अपनी छवि और भी बुरी कर ली है। इसके अलावा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर चीन भारत पर किसी तरह का हमला करता है तो यह एक तानाशाह मुल्क का एक लोकतंत्र देश पर हमला माना जाएगा। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है। जबकि भारत का एक लंबा लोकतांत्रिक इतिहास है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और चीन दुनिया भर में पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। चीन को अपने पड़ोसियों की तरफ से कई मोर्चे खुल जाने का है डर। चीन की विस्तारवादी नीति से उसके सभी पड़ोसी देश अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि ड्रैगन को उसके पड़ोसी देश हमेशा शक की निगाह से ही देखते हैं। इसकी ठोस वजहें भी हैं। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये हैं उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, ताइवान से भी मिलती है। इसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश से जमीन पर चीन की गंदी निगाह है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विस्तारवादी नीति से नाराज रहते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। चीन श्रीलंका और मालदीव तक अपने पैर फैलाने की कोशिश में लगा रहता है। खास बात यह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। चीन के बिल्कुल बगल के वियतनाम, फिलीपींस जैसे कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर उसे चीन की तरफ तैनात भी कर रखा है। ये चीन की मुश्किल का बड़ा कारण है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत को छेड़ने की कोशिश की तो उसे कूटनीतिक रूप से घेर लिया जाएगा। भारत से जंग के बाद बर्बाद हो जाएगा चीन के राजनेताओं ने बड़ी मुश्किल से अपने देश को गरीबी और भूख की दलदल से निकालकर दुनिया का सरमोर बनाया है। मुश्किल से 40 साल पहले तक चीन बीमारी और भूखमरी से जूझता हुआ बेहद बुरी परिस्थितियों में फंसा हुआ देश था, लेकिन चीन के राजनेताओं ने अपने देश को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए बड़ी मेहनत की। चीन के विकास की कहानी 1980 के बाद शुरू हुई है, जब चीन ने अपने प्रमुख नेता डेंग जियोंगपिंग के नेतृत्व में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थी। ये उनकी दूरदृष्टि का ही कमाल था कि चीन आज आर्थिक और सैनिक रूप से अमेरिका और यूरोप के बाद दुनिया का सबसे मजबूत देश बना हुआ है। चीन के राजनेताओं को मालूम है कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष उनकी 40 साल की मेहनत पर पानी फेर देगा।
चीन की योजना अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। वो भारत को अपने संसाधन के तौर पर देखता है। ऐसे में चीन की सेना की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई चीन को फिर से गरीबी और जहालत में धकेल देगी और चीन की पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए चीन के राजनेताओं ने लद्दाख में अपनी सेना की हरकतों पर लगाम कसकर भारत के साथ सुलह सफाई के संकेत दिए हैं। भारतीय सेना। चीन इसीलिए भी भारत के खिलाफ जंग में नहीं उलझना चाहता क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना 1962 के नेहरू वाली युग की ढीली ढाली फौज नहीं है। भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक फौजों में होती है। भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में किसी तरह का मतभेद नहीं है। भारत की फौज का विषम से विषम परिस्थितियों में जीत हासिल करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके विपरीत चीन की सेना भले ही भारत से बड़ी हो, लेकिन पिछले कई दशकों से उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। उनके पास युद्ध का प्रैक्टिकल अनुभव मौजूद नहीं है, जबकि भारत की सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लेकर कई तरह के जंगी मोर्चों पर सक्रिय रही है। अमेरिका, जापान, रूस सहित दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं के साथ भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास चलता ही रहता है। इसके अलावा चीन जानता है कि भारतीय मिसाइलें चीन में किसी भी शहर तक वार करने में सक्षम है। भारत की सबसे अत्याधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और सुपर स्पीड से चीन के किसी भी शहर पर कहर बनकर टूट सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता से वाकिफ चीन के पड़ोसियों ने इसे भारत से खरीदकर चीन के खिलाफ तैनात भी कर रखा है। भारतीय वायुसेना राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से लैस है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अजय समझा जाता है। भारतीय नौसेना को इस इलाके में चुनौती दे पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। चीन का व्यापारिक मार्ग भारतीय सैन्य अड्डों के बिल्कुल पास से होकर ही गुजरता है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में भारत की नौसेना चीन की सप्लाई लाइन काट कर उसको पंगु बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास तर्कस में काली जैसी कई गुप्त हथियार मौजूद हैं, जिनके बारे में दुनिया को आधिकारिक रूप से कोई जानकारी ही नहीं है। काली पूरे जंग का पासा अकेले पलटने में सक्षम है। तो दोस्तों, एक लाइक तो हमारी भारतीय सेना के नाम पर बनता है। तो दोस्तों, ये थे 5 कारण जिनके कारण चीन कभी भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।